नमस्ते शाक, मेरा नाम उपमन्यु बोरकाकुटी है और मैं चाय की नगरी असम का एक छोटा सा टाउन शिवसागर से आया हूँ। शाक्स, एक हेल्दी लाइफ का राज, ग्रीन टी। और यही ग्रीन टी अगर आपको ऐसे टी बैग में मिले, कितना कन्वीनियंट होता है ना। पर इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो आपको इंग्रेडिएंट लिस्ट में भी नहीं मिलेगा, वो है प्लास्टिक। एक सिंगल टी बैग रिलीज करते हैं 1160 करोड़ माइक्रोप्लास्टिक पार्टिकल्स। ऊपर से यहाँ पे टी बैग्स में जो डाला जाता है वो होता है टी प्रोडक्शन बैसेस से जो लेफ्ट ओवर होते हैं, जैसे टी डस्ट। हम लोग यही टी बैग्स के नाम पे पीछे जा रहे हैं। इसका सोल्यूशन है उलाटी के पास। हमने बनाया है दुनिया का पहला बैगलेस टी टिप। उसका मतलब हमने इस टी बैग से पूरा बैग ही हटा दिया है। और हमने हमारे पेटेंट पेंडिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा जो 2 लीव्स एंड बड को बंच बना के उसमें कॉटन थ्रेड अटैच करके उसको कंप्रेस करके कुछ ऐसा बनाते हैं। और इसको ब्रूइंग करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आपको बस कप में डालना है, लाइक ए नॉर्मल टी ब्रूइंग प्रोसेस। 4 से 5 मिनट के लिए इसमें बॉइलिंग वाटर डालना है ऐसे, और ये 5 मिनट बाद दिखेगा कुछ ऐसा। एंड द बेस्ट थिंग इज ये सेम टी डिप आप 2 से 3 बार भी ब्रू कर सकते हो। और हमारे ये बैगलेस टी डिप ऑर्गेनिकली ग्रोन है और हम एंशिएंट टी क्राफ्टिंग प्रोसेसेस यूज करते हैं। शाक्स, मेरा शहर शिवसागर एक हिस्टोरिक टाउन है, बट स्टिल वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बहुत ही कम मिलता है। तो मुझे मेरे रीजन में ही नहीं, मेरे स्टेट में भी लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज बनाना है। तो अब हमारे जो बैगलेस टी डिप्स है, हम ऑर्गेनिक स्मॉल टी ग्रोअर्स से सोर्स करते हैं, उनको ग्रास रूट एंटरप्रेन्योर्स बनाते हैं, उनके लिए प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल बनाने का एक रास्ता दिखाते हैं। एंड इन दैट प्रोसेस हमने 100 से भी ज़्यादा गांव के महिलाओं के लिए भी हमने अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करा है। शायद हमारा विजन है एक क्लीन, ट्रांसपेरेंट और एक इनोवेटिव ग्लोबल टी ब्रांड बनाने का। वाओ! तो उपमन्यु, आपकी जो अमेजिंग इनोवेशन है, वेरी वेरी यूनिक। थैंक यू सो मच। उसे देख के डेफिनेटली मन कर रहा है, काफी एक्साइटेड हो गए हम। तो आप थोड़ा अपना बैकग्राउंड बताइए कि इस इनोवेशन तक आपकी राह पहुंची कैसे? सो मैं लाइक ए स्मॉल टाउन बॉय, हमेशा बाहर ही जाना था, काम सीखना था, लेकिन ऑलमोस्ट क्लास 8-9 से यही था कि मुझे वापस आना है, लेकिन यहाँ पे कुछ बिजनेस बनाना है। एंटरप्रेन्योर तो शब्द पता भी नहीं था। तो 12th के लिए मैं शिवानंद शंकर अकेडमी गुवाहाटी गया, उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी गया। राइट आउट ऑफ कॉलेज आई हैव वर्क इन कंपनीज लाइक विस्क्राफ्ट। वहाँ पे 2.5-3 साल काम करने के बाद आई हैव मूव टू सेनहाइजर ऑडियो, जहाँ पे मैंने 2.5 साल काम करा इन द कंज्यूमर सेगमेंट। आपके डैड से भी मिला हूँ। नाइस। तो मेरा फ्रेंड ने मुझे तब बताया कि यार मैंने एक ऑप्टिकल लेंस का प्रोसेसिंग यूनिट शुरू करा हूँ, तो तू आगे मुझे हेल्प करेगा क्या, को-फाउंडर बनेगा? तो मैंने सोचा ये बहुत बढ़िया बहाना है वापस जाने का। मुझे लगा था कि 6 महीने 1 साल उनको उसको हेल्प करूंगा, सेल्स बनेगा। फिर पता चला दुनिया कितना धक्का देने वाला है। 2 साल जाके 3 साल हो गया। मेरा एक पर्सनल रीज़न था चाय में करने का, वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी लंबा नहीं करूंगा। फिर मैंने चाय का इंडस्ट्री में देखा बड़ा प्रॉब्लम है स्मॉल टी ग्रोअर्स का, तो देखा उसमें ऑर्गेनिक स्मॉल टी ग्रोअर्स उनकी पॉपुलेशन कम है, तो यही प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इन दैट प्रोसेस हमने पूला डेवलप करा। ऑटोमेटिकली बहुत सारा प्रॉब्लम अभी सॉल्व होने लगा है, बिकॉज कंज्यूमर से पूल आने लगा है। ये पर्सनल स्टोरी आपने स्किप कर दी। पर्सनल स्टोरी क्या थी और इसका नाम उससे कनेक्टेड है क्या? पूला का मतलब है हैप्पीनेस इन एसएमईज। ओह, सच अ नाइस नेम, लव इट, लवली। मेरा मामा जी टी टेस्टर थे। सो 1996 में उन्होंने टी टेस्टर का जॉब छोड़ा था। उस जमाने में बहुत हाईली पेड जॉब हुआ करता था। अच्छा। तो उन्होंने एक एनजीओ खोला था, आत्मनिर्भर एक चैलेंज, जहाँ पे डिफरेंटली एबल लोगों को काम दिया चाय पैकेजिंग के लिए। मैं बचपन में जाता था छुट्टियों में मामा जी के घर, वहाँ पे काम करता था डिफरेंटली एबल लोगों के साथ। तो मुझे लगा था चाय में मुझे कुछ करना है, और मैंने आपके लिए चाय रेडी करा था। हो जाएगा, चाय ठंडी नहीं होनी चाहिए। मैं लेके आता हूँ। लाइए। चाय ये भी काम भी किया है क्या भाई? अमन, मुझे पता है आपको ग्रीन टी इतना पसंद नहीं है, लेकिन आप एक्चुअल ग्रीन टी क्या टेस्ट होता है अब ये ट्राई करके देखिए। You are absolutely right. आपको तो साथ में अदरक देना भी पसंद है, वो भी मैंने सुना था। ये है ऑथेंटिक, ये है लेमन फ्लेवर के साथ। ये दोनों ले लेते। But we want to see how it looks like. मैं अभी लाता तो ये खुल जाती है अंदर जाके गर्म पानी में। वाओ, सुपर। इसमें अभी और कुछ करना है? डिप कैसे पीना है? हो गया, अभी ये हो गया। The tea is very good. Yeah, it's nice. Electric वाली फीलिंग आ रही है इसमें। Manu, colors are very vibrant. Nice colors. How interesting look. So cool ना? This is really cute. तो यहाँ से निकलता है छोटा सा, और फिर वो पानी में जाके एक्सपैंड होता है। एक मिनट, ये जो यहाँ
QR कोड है, तो यहाँ आप QR कोड में क्या दिखाते हैं? हमने एक स्टार्टअप के साथ काम शुरू करा है। यहाँ पे आप स्कैन करोगे तो हमारा 360 डिग्री व्यू ऑफ द गार्डन कैसे प्लकिंग हो रहा है ऑर्गेनिक फार्म में। हाय शार्क्स, मेरा नाम है मयूर चांदगुड़े और मैं इनका पड़ोसी मयूर राजपूत और मैं भी इनका पड़ोसी सचिन कदम और मैं इनका सबका पड़ोसी अक्षय लांगोरे। नमिता जी, आम्ही पण पुण्यातले आहोत अरे और वाह। हम लेके आए हैं एक बेहतरीन ब्रांड मिडास पेंट, जो कि गाय के गोबर से इको फ्रेंडली पेंट बनाता है। आप सभी तो जानती है, पुराने जमाने से हमारी दादी नानी अपने घरों को गाय के गोबर से लिपाई करते थे, जिससे घर ठंडा भी रहता था और बैक्टीरिया फ्री भी रहता था। बस इसी सोच को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का साथ लेके गाय के गोबर से इको फ्रेंडली और डेकोरेटिव पेंट बनाए। ये जो पेंट है ये बाकी पेंट के मुकाबले में 20% सस्ते भी है और हमारे पास 15,000 प्लस कलर शेड्स के ऑप्शंस भी हैं। तो शार्क, सिर्फ 3 सालों में हमने लगभग 3 लाख किलो पेंट बेचे हैं और इस पेंट से हम पूरी दुनिया रंगाना चाहते हैं। तो शार्क्स, कीजिए थोड़े से पैसे खर्च और दीजिए मिडास पेंट को अपना मिडास टच। वेल डन। शायर। So मयूर, सचिन, अक्षय, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू थैंक यू सर। कैसा लग रहा है यहाँ आके? बहुत अच्छा लगा। एक्साइटिंग लग रहा है, अच्छा लग रहा है। बढ़िया। अपना थोड़ा हिस्ट्री बताओ, आप लोग एक दूसरे को कैसे जानते हो? हम बचपन से दोस्त थे। मैं और सचिन एक स्कूल में पढ़े हैं और मयूर और अक्षय साथ में पढ़े। ये हमारे सीनियर्स है, हम जूनियर थे। मैंने इंजीनियरिंग पढ़ा है, मैं बी मैकेनिकल हूँ। मेरा ग्रेजुएशन था, उसके बाद मैंने MBA फाइनेंस पढ़ा था। अच्छा ठीक है, और आपने? और मैं बी सिविल हूँ। मेरा डिप्लोमा हुआ है नेटवर्किंग हार्डवर्किंग में। हार्ड वर्किंग में डिप्लोमा, हार्डवेयर और नेटवर्किंग में। हार्ड वर्किंग तो हो ही। पढ़ाई के बाद आप लोगों ने कहीं काम किया है? हाँ, मैंने काम किया है, मैं MNC में काम करता था। कब की बात है ये? 2017-18 में अच्छा, मैंने और किया। ये कब स्टार्ट किया? ये 2021 में स्टार्ट 21 में। और आपने? मैंने पढ़ाई के बाद जॉब नहीं की, मैं खेती करता था गांव में मेरी। अच्छा। और हाँ। उसी के बाद ये जो स्टार्टअप चालू हुआ वो खेती से रिलेटेड है, तो अच्छा। मैं इसमें ऑलरेडी इंटरेस्टेड हो गया। और अभी भी खेती करते हैं? हाँ, अभी भी मेरा खेती स्टार्ट है। अच्छा, कहाँ पे? मेरा गांव है इंदापुर, पुणे से 100 किलोमीटर दूर, वहाँ मेरा फार्म है। और सचिन आपका? 2016 में पास आउट हुआ था। 2021 से हम लोग इनके साथ में हैं। अच्छा, और अभी और कुछ नहीं कर रहे? है ना सर, मेरा अभी प्रिसीजन कंस्ट्रक्शन जो प्रोप्राइटरशिप में है, तो हम लोग साथ में मिलके भी वो भी बिजनेस कर रहे हैं। और आप सर? 2016-17 से मैं एक इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का फर्म चला रहा हूँ। ये तो कमाल की पिच हो रही है, बिल्कुल ही अच्छी लग रही है। सब कर रहे हैं ये साथ साथ। आप कुछ क्यों नहीं कर रहे मयूर टू? इंजीनियरिंग के बाद में जॉब किया और रिजाइन करके मैंने फिर जो मेरा फैमिली बिजनेस था, फैब्रिकेशनल इलेक्ट्रिकल्स में जो बिजनेस है, तो वो ही कर रहा था। तो उसके बाद में मैंने 2021 में मिडास पेंट का शुरुआत। और उस बिजनेस का क्या हुआ? वो बिजनेस चालू है, वो भी चल रहा है। तो भाई तो आप एक सेकंड आप 3 करोड़ रुपए लेने आए हो और 4 बिजनेस चलाने वाले। 5 सॉरी बिजनेस चलाने वाले। लेकिन पैशनेटली मिडास पेंट के लिए काम करते हैं। बहुत बढ़िया। तो कल मैं तो है रात को। तो हम पैसे भी आप में देंगे। से कोई फुल टाइम नहीं है क्या इसमें? सुबह मतलब 2 घंटे वगैरह दिया ना। फुल टाइम का मतलब फुल टाइम। फुल टाइम मतलब 24/7। हाँ, हो जाता है उसमें। 24/7 काम जो कर रहे हैं ना मिडास पेंट में, वो मयूर सर कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ एक। हाँ, मेरा मार्केटिंग का फील्ड रहता है ना, तो मैं कॉलिंग वगैरह वो भी मेरा चालू रहता है, तो उस वजह से मैं भी 24/7 रहता हूँ अवेलेबल मिडास पेंट के लिए। कोई मजबूरी है क्या जिस वजह से आप सारे फुल टाइम नहीं हो अभी? अभी हमने 4थे साल में एंटर किया है, तो ये सब घर चलाने के लिए भी कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि आज पैसे उठा लेते हो या बिजनेस कहीं तक पहुंच जाता है तो आप 24/7 चारों के चारों यही करोगे? यस सर, ये कह रहे हो? 100%। ओके, जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई। इक्विटी स्प्लिट क्या है? बिकॉज आप अकेले आप बोल रहे हो फुल टाइम है, तो आपकी इक्विटी ज्यादा है? हाँ, 55% मेरे पास है। आपकी और आप तीनों की 15-15-15। आज की इस रूहानी महफिल में माहौल तो हमने बना ही दिया है, पर ये माहौल बनाना आसान नहीं था शार्क्स। इस माहौल को बनाने के लिए लगती हैं लाइट्स, पर लाइट्स कभी अकेले नहीं आती, इनके साथ आती हैं ये उलझी हुई वायर्स, ये बड़े बड़े प्लग्स, ये स्पाइक गार्ड्स, ये महंगे महंगे बिल्स। डोंट वरी गाइस, अब इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाइस। वी प्रेजेंट टू यू रोशा।
नमस्ते शार्क्स, मैं गौरव टिकिया, मैं कंवर सिंह और मैं शिवम दीवान दिल्ली से, और हम हैं रोशा। रोशा भारत का पहला वायरलेस पोर्टेबल एंड रिचार्जेबल लाइटिंग ब्रांड है। इन लैंप्स को आपको सिंपली 3 to 4 आवर्स के लिए चार्ज करना होता है और फिर 8 से 10 घंटे के लिए बिना किसी वायर्स के आप इन्हें कहीं भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपका बेडरूम, ड्राइंग रूम, बालकनी, रूफटॉप, रेस्टोरेंट टेबल्स, जहां भी आप चाहें। आज हम 100+ डिजाइन्स बना चुके हैं और सस्टेनेबिलिटी का ध्यान रखते हुए हम सोलर लैंप्स भी बना रहे हैं। आज हम 5000 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स और लाउंजेस में मौजूद हैं। रेस्टोरेंट्स और होटल्स को रोशन करने के साथ साथ आज हम 15,000 से ज्यादा घरों तक पहुंच चुके हैं। शार्क्स, हमारा विजन है कि हम इस रोशनी को दुनिया के कोने कोने तक लेकर जाएं और रोशा को विश्व का सबसे बड़ा वायरलेस लाइटिंग ब्रांड बनाएं। पर यहाँ ज्यादातर जो मैं देख रही हूँ are all pretty small sizes. Is your entire design philosophy smaller lampshades? Yeah, you have larger, bigger pieces as well. हमारा फोकस कॉर्डलेस पोर्टेबल लैंप्स पे है। इसको आप अपने घर के किसी भी कोने पे रख सकते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिकल प्लग पॉइंट नहीं है। जैसे कि अगर आपके घर पे कोई डिनर पार्टी है तो आप उसको डाइनिंग टेबल पे, कॉफी टेबल पे, अपने ड्राइंग रूम के अलग अलग एरियाज में रख सकते हैं। तो उसके लिए लैंप का साइज छोटा होना और उसमें बैटरीज भी होती हैं, इसलिए उसको चार्ज करने में भी इजी रहता है। बट डे टू डे में मैं अब इसको चार्ज थोड़ी ना करूंगा, मतलब फोन भी चार्ज करनी है, वॉच भी चार्ज करना है, अब लैंप को भी चार्ज करेंगे। पीयूष, इसको आप 3 से 4 घंटा चार्ज करिए तो ये आपको डायरेक्ट रन टाइम 8 to 10 आवर्स, 12 आवर्स तक का भी देते हैं। और अगर आप 3 से 4 घंटे घर पे यूज करते हैं तो ये आपके 3 days 4 days तक भी चल सकते हैं। इसकी डिजाइन सारी आप ही लोग करते हैं? So we have our in-house designer जिसके साथ मिलके हम डिजाइनिंग करते हैं। bespoke designing has given us that edge। अगर हम रेस्टोरेंट्स और होटल्स की बात करें, कोई भी नया प्रोजेक्ट आ रहा होता है, so the interior designers they call us in advance that अब हम एक नया प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसकी एम्बियंस ये है, जिसका थीम कलर ये है, तो हमारे को पहले ही पता लग जाता है। हम उनके साथ मिलके उनके लिए एक डिज़ाइन बनाते हैं। रादर अगर वो मार्केट में जाएं तो बहुत बार ऐसा होता है कि उनको वो मॉडल्स मिलते ही नहीं हैं, जिसकी वजह से आज हमारे पास कंक्रीट है, मार्बल है, वुड है, एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील, ऑलमोस्ट, और माँ भी है। माँ से याद आया, अमन सर, आपकी मदर ने हमारा टेबल लैम्प देखा इन अ होटल इन गोवा। शी टुक आवर नंबर फ्रॉम द मैनेजर। उन्होंने हमें कॉल करा, क्या मेरे को ये लैम्प मिल सकता है? आई पर्सनली केम, gave her the lamp. So one of our models is there in your house also. Wow, that is so sweet. Wow. So a very similar case happened in Mumbai. Hrithik Roshan saw one of our lamps in a hotel. He called us. He bought 7 to 8 different lamps. And then twice he has taken multiple lamps of the same model. So one of the manager called us and told that this model he wants to keep it in his private movie theater. So that's the use case, different use case we serve. Is it only B2C or is it B2B as well? So नमिता, हमारा major business is B2B, जहाँ पे हम restaurants and hotels को supply करते हैं. That is 90% of our business. Okay. We are also present in Middle East, जहाँ पे हम एक distributor के through काम करते हैं. And customers को अभी हम अपनी website से sell कर रहे हैं. Okay. Average price point of each lamp? 2500 is our average selling price. मार्केट प्लेसेस में अभी नहीं? मार्केट प्लेसेस पे अभी नहीं है। क्या आपको ये पता है इंडिया में B2C लोग Amazon मार्केट प्लेस में जाके कितना वैल्यू का लैंप्स खरीदते हैं? मार्केट प्लेसेस पे ओवरऑल लाइटिंग कैटेगरीज 13 लाख करोड़। 13 लाख करोड़? व्हाट? भाई आपके नंबर्स यार एकदम ही ऑफ है यार। 1 लाख करोड़ होता है $12 बिलियन अप्रोक्सीमेटली। 10 लाख करोड़ हो गया $120 बिलियन। 13 लाख अब अंदाजा लगा लीजिए $150 बिलियन। $150 बिलियन की ये कैटेगरी ऑन मार्केट प्लेसेस ऑनलाइन इन इंडिया। बस पूरा ई-कॉमर्स ही नहीं है इतना बड़ा। आप समझ रहे हो? तो देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर नंबर्स। Maybe I'm wrong in this. You're completely I off. accept this. चलो यार, अपना बिजनेस का स्केल बता दो। So we started in 2019. 2019-20 हमारा रेवेन्यू था 60 lakhs. 2021 हमने किया 1 crore 80 lakhs. 21-22 हमने किया 1 crore 80 lakhs. 22-23 हमने किया 3 crores. 23-24 हमने किया 8 crores. And till date, 6 months of this year, we have already done 5 crores. And we are trying to close this at 16 crores. हैं? 5 करोड़ से 16 करोड़ कैसे होगा एक साल? सीजनल होगा ना सेकंड हाफ। Yes.